बुक चाहिए, किताब चाहिए कोई चीज समझने के लिए कि सही है क्या गलत है। इसी वजह से मैंने इनसे सवाल किया, और ये साहब शायद भाग गए या डिस्कनेक्ट हो गए, मुझे ये नहीं पता। लेकिन आप सोचो, मैंने सवाल भी इसी वजह से किया कि इनके वहां पे जो मोमिन हजरात है वो इतना दिमागी अपंग है कि ये टोटली डिपेंड है कोई चीज को समझने के लिए कि ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है। और इसी वजह से इन्होंने कहा कि अगर अल्लाह अपनी बहन के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करके उससे बच्चे पैदा करने का भी हुक्म देता तो ये उसको सही समझते ही उनको मानते, और यही हकीकत। मैन यार इसको वापस लाओ यार, साहिल किधर गया है? इसको वापस आए। अली अली मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं म्यूट करके खत्म कर दूंगा अपना, अब मैं उसके बाद नहीं बोलूंगा। भाई कुरान में किसी जगह पे नहीं लिखा कि टट्टी खाना हराम है, आप टट्टी क्यों नहीं खाते? हेलो जी सर, कुरान में किसी जगह नहीं लिखा कि आप टट्टी खाना हराम है, आप अपनी टट्टी क्यों नहीं खाते? टट्टी गलाजत में शुमार है, इसलिए नहीं खाते। गलाजत का जिक्र किया हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा कुरान में कि टट्टी खाना हराम है। मकरू हो सकती है तो फिर श्रिम्प खाना, सुन ले श्रिम्प वो भी मकरूहात में है। श्रिम्प जो है वो मकरूहात में है, फिर भी आप खाते हैं, तो टट्टी क्यों नहीं खाते बताइए सर? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ तो फिर सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ गिलादत है, गिलादत के लिए कहाँ पे साफ मना है। कुरान की आयत दिन दे, कुरान की आयत गिलादत देख लो। आपको पाकी आधा ईमान है, वो बोला अल्लाह ताला ने। भाईजान दे देना यार, कुरान की आयत दे देना जहाँ पे लिखा हो टट्टी जो है गलाजत है, इसको खाना हराम है। टट्टी गलाजत होती है नहीं होती, बोले वो बोल दो आप। सर मुझे नहीं पता क्योंकि कुरान में नहीं लिखा, कुरान में नहीं लिखा। हमारे मुताबिक होता तो छोड़े, आपने मोरालिटी सिर्फ कुरान से लेनी है। कुरान से दिखाएं मुझे कि टट्टी गलाजत है। भाई कुरान से दिखाना टट्टी गलाजत, डन। कुरान से साबित करें, कुरान से साबित करें टट्टी गलीज है, साबित करें। जो गलीज गलाजत होती है गलीज ही होता है, डन। कुरान से साबित करें, कुरान से साबित करें कि टट्टी गलीज चीज है। पाकी आधा ईमान है, हदीस भी है, ठीक है। कुरान से साबित करें। जब मैंने एक बात बता रहा हूँ, हदीस भी तो हम लोग लेते हैं ना, ठीक है, हदीस भी तो मानते हैं ना, ठीक है भाईजान। अब भाईजान और एक बात बोला, बाद में बोलना। हदीस से साबित करते हैं कि टट्टी खाना हराम है। मैं बोल रहा हूँ टट्टी मेरे नजदीक यानी इस्लामी नजदीक, आपने कहा था कि आपको अकल ही नहीं है उतनी, आपने अभी बोला। हाँ, लेट मी रिमाइंड यू कि आपने क्या बोला था। आपने कहा था जी मैं अक्ल और शऊर से काम नहीं लूंगा। कुरान में अगर लिखा हुआ है कि बहन से शादी कर लो तो आप बहन से भी शादी कर लेंगे, क्योंकि जो कुरान ने कहा है वो सही है। आपने हदीस को ऐड किया, मैं कहता हूं हदीस भी ले लें। मुझे हदीस और कुरान में से दिखा दें मोहम्मद ने बोला हो टट्टी गलीज है या टट्टी खाना हराम है। प्लीज माइक आपका। हाँ, टट्टी गलीज चीज में आती है, इसलिए नहीं दिखाएं। एक सेकंड, हदीस दिखा दें। लिखा और टट्टी खाना हराम है या गलीज चीजें खाना हराम है और टट्टी गलीज चीज है, दिखा दें। टट्टी मैं आपको वही बता रहा हूँ, टट्टी जो चीज है वो गलाजत में शुमार होती है। हर गलाजत दिखाएं, कुरान में हदीस में दिखा दें कि टट्टी गलाजत में शुमार होती है और गलाजत खाना हराम है। गलाजत पाकी आधा ईमान है ना, पाकी बोलो, पाकी मतलब क्या हो गया? भाईजान साबित करें ना भाई, गलीज है, साबित करें। हाँ सुनिए, पाकी आधा ईमान है, मतलब हमारे आधा हो या पूरा हो, मुझे बताएं टट्टी गलाजत है वो तो दिखाए ना। हाँ, तो अब जो नापाकी है ना वो टट्टी भी है। ये बंदा क्यों नहीं सुन रहा? ये बंदा क्यों नहीं सुन रहा? वो नापाकी है वही साबित करना अली भाई आपको, वो नापाकी है वही हदीस से साबित करने बोल रहा है एडम साहब। मुझे पता है टट्टी नापाक है, टट्टी नापाक क्यों नहीं होती बोलो आप? कहाँ है वही पूछ रहे, हदीस में है क्या वही पूछ रहा है एडम साहब आपको। टट्टी नापाक नहीं है वो, ये कैसा बोलो आप? हर चीज नापाक है, जितनी गंदगी होती नापाक है। अच्छा, यूरिन जो होता है, यूरिन जो होता है, पेशाब जो होता है नापाक है? हाँ नापाक है। अगर मैं पेशाब के ऊपर पानी का स्प्रे करूं, एक स्प्रे सिर्फ धोऊं ना, तो क्या वो साफ हो जाएगा? अब क्या हो रहा है मालूम? आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी टॉपिक बदल लाते जा रहे, नए नए लाते हैं।
भाई एक सेकंड भाई, टट्टी पेशाब की बात हो रही है, बात टट्टी पेशाब ना ना, बात इस टट्टी पेशाब की हो रही है, आपने टॉपिक चेंज कर दिया। नहीं, आप बात आ गई टट्टी पेशाब, टट्टी पेशाब खानी है, टट्टी पेशाब, टट्टी पेशाब। आप मैं कैसे, सुनिए मैं आपको बोलता हूँ, टॉपिक था हमारा शादी के ऊपर सर। मैं सिंपल सी बात है, अभी अभी टट्टी पेशाब की बात हो रही है, वो खत्म हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया। मुझे बताएं, एक पेशाब के ऊपर सिर्फ पानी का स्प्रिंकल कर दूं, पानी का छोटे से छींटे फेंक दूं, तो क्या उससे आपका मूत्र साफ हो जाएगा? सुनिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। अच्छा बताएं, मूत्र, आपने भी बोला कि मूत्र गलीज है, मूत्र गलास है, तो मूत्र पीते हैं आप? हाँ, पीते हैं मूत्र? क्यों पिएंगे? क्यों नहीं पिएंगे? गलीज नहीं है ना मूत्र? मूत्र गलीज नहीं है? मूत्र गलीज है, क्यों नहीं है? नहीं है। तो अगर मूत्र गलीज है तो क्या हो रहा है, हम लोग जो है ना, एक सेकंड जी, हदीस आप नहीं बोलेंगे अभी, हदीस पढ़ेंगे। ये देखें, मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने कहा कि मूत्र एक लड़के का, उसके ऊपर सिर्फ आप पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, छींटे फेंके, साफ हो गया। मगर यूरिन जो लड़की का हो, उसको कंप्लीट तरीके से वॉश करना है। लड़की का मूत्र गलीज होता है, उसको पूरे तरीके से धोना है। लड़के का मूत्र गलीज नहीं होता, उसके ऊपर सिर्फ पानी के छींटे झाड़ तो काफी हैं। हाँ जी भाई। तो साहिल साहब अब देखें, लड़के का मूत्र अगर गलीज नहीं है तो पीते क्यों नहीं है? ये ले साहिल साहब, ले इसमें भी, यहां भी रसूलुल्लाह ने औरतों और आदमियों में देखिए कैसा फर्क बताया है कि लड़के का जो मूत्र है उसमें खाली अगर आप थोड़ा सा छिड़क दे पानी तो वो पाक हो जाएगा, लेकिन अगर लड़की का मूत्र है तो उसको आपने धोना है। अब ये लड़की और लड़के के मूत्र में क्या फर्क रहता भाई? सही साहब, और लड़की में हमेशा बताता हूं कि इस्लाम में लड़की की औकात एक कुत्ती की औकात से ज्यादा नहीं है। ये तो मेरा चैलेंज है। लेकिन अब इन्होंने कहा था कि मूत्र भी नहीं पीना और टट्टी भी नहीं खानी। टट्टी की मेरे पास हदीसें बिल्कुल भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है, लेकिन मूत्र की थी मेरे पास, तो मैं कहा मूत्र के लिए आता हूं। तो भाई ये मूत्र की हदीस आ गई आपके पास, बंदा भाग गया, मूत्र की हदीस आ गई। अब आप लड़के का मूत्र पिया करें क्योंकि पाक है, सिर्फ पानी छींटने से आपके पास कोई मसला नहीं है, पाक है, मूत्र पिए। अगर आप कोई रेफरेंस ला रहे हैं जी, चूंकि ये गलीज है लिहाजा हम नहीं खाते, तो भाई लड़के का मूत्र गलीज नहीं है, गलाजत में नहीं है, लड़के का मूत्र पी लिया करें। कुरान में नहीं कहीं लिखा मूत्र नहीं पीना। डिस्क्रिमिनेशन। यस, माइक और कैमरे की परमिशन दे दो यार अपना, वरना हम आपको ले नहीं पाएंगे यार। दोस्तों मैं इतनी बड़ी गेम दिखा रहा हूं, आप लड़की और लड़के की डिस्क्रिमिनेशन पे चले गए। दोस्तों जरा रुक जाओ, डिस्क्रिमिनेशन पे बाद में खेलते हैं, पहले मूत्र पिलाने तो दो मुझे इन्हें। जिसके लिए बहन से शादी सिर्फ इस वजह से नहीं करनी क्योंकि कुरान में नहीं लिखा है, मैं उसको मूत्र पिला के छोड़ूंगा आज यार। हद होती है बगैरती की यार, चाहिए जाती बात है यार, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की बढ़ गई यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन है ही ना एडम साहब, देखा जाएगा तो ये मतलब क्या तो सोच थी यार रसूलुल्लाह की, गंदी सोच, ये तो हमें पता ही है। क्या यार, कैसा मजहब है यार ये? सही हदीस है क्या पूछ रहे हैं यार नीचे? ऑब्वियसली यार, मैं यहाँ पे कभी सही हदीस दिखाऊंगा? खुद सोचो, मैं सही हदीस दिखा के मैंने मरना? इन डंगरों ने इतनी इसके ऊपर स्ट्रीमें बना देनी है कि एडम सीकर ने सही हदीस बनाई थी, दिखाई थी। भाई जो हदीसें आप लोगों को दिखाता हूँ सही दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेने की। अली भाई फिर से जुड़ जाओ यार, अभी तो और बाकी था आपके साथ। आ गया अली, आ गया, पकड़ो यार इसको। हाँ अली साहब, हाँ आ रही आवाज आप लोग को? आ रही। हाँ, अभी देखिए आप लोग क्या करते जा रहे हो, आगे टॉपिक बढ़ाते जा रहे हो। हम लोग भाई अब तो हमारा जो था भाई मेन टॉपिक खत्म हो गया, उसमें आपने अपनी ज़हनियत बता दी, अपनी बहन से भी शादी करेंगे अगर कुरान में लिखा होगा तो अब मुझे ये बता दें, मूत्र पिएंगे कि नहीं? हाँ, कुरान सुनो, आपने ये बोला पिएंगे, मेरी बात। हाँ, जवाब मेरा जवाब भी वहाँ पे हुआ नहीं था ना, आपने खत्म कर दिया वहाँ पे, अच्छा थोड़ी होगा। आपने बोल दिया पिएंगे कि नहीं, हाँ या ना? मेरी वो बात बहन वाली बात के ऊपर कंप्लीट कर ले दो, उसके बाद मूत्र की बात बाद में आएंगे। हो गई थी कंप्लीट के जी, कुरान में है नहीं इसलिए हम शादी नहीं करते, वरना हम कर लेते। अभी इसका मूत्र कब बताएं?
नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आपने बोल दिया, आपकी बात तो सही साबित होगा, ऐसा नहीं होगा ना। मुझे भी तो रखना पड़ेगी बात। तूने जवाब दिया था डंगर। फिर से आपने अपनी लैंग्वेज को खराब कर लिया। मेहरबानी करके सही से बात करें। तूने जवाब दे दिया था, आप मजीद के देने मूत्र पे बात कर, मुझे मूत्र पे करनी है। नहीं, मेरा जवाब सुना नहीं है आपने अभी पूरा कंप्लीट। आपने बोला यार साहिल यार, ये बंदा क्या है यार। दे दिया था अली भाई, अली भाई प्यारे भाई, इतने अच्छे नहीं, साहिल भाई, मैंने बोला अल्लाह ताला ऐसा हुक्म देगा नहीं, पहली बात तो नहीं देगा, बेहतरीन नहीं मालूम किसका रिश्ता क्या करता है। अच्छा चलो एडम साहब 5 मिनट इनसे ले लेता हूं। आपने अपनी तरफ से जोड़ा के देगा, पर तब मैं बोला। एक मिनट अली भाई, मैं बोला। अच्छा मैं आपसे इस पे बात करूंगा, इसके बाद आपने एडम साहब का जवाब देना है। डन हो गया? हाँ ठीक है, ओके। मुझे बताओ कि अल्लाह क्यों ऐसा हुक्म नहीं देगा? और एक बात मैं आपको बोल दूंगा, आपको मैं, सुन लीजिए। आप लोग टॉपिक को बढ़ाते जा रहे हैं। जहां था, मैं जितनी बात करने के लिए आया था उस पर रहना था पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक, बट आप लोग आगे करते गए, मैं भी आगे कंटिन्यू कर दिया। क्योंकि मैं आपको और एक बात बताया था, मैं ये भी सुन ली मेरी बात। अली भाई मेरी बात को रहने दीजिए ना, आप लोग नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। मैं इस पर प्रिपेयर भी तो होना चाहिए, राइट? अच्छा ठीक है, मैं रजाक वाली पे उसका प्रिपेयर नहीं था, फिर भी मैंने बात कर ली, रजाक वाली बात पे कर ली। बट आपको अभी जो आपने बोला कि बहन की बात हो रही थी, उसके लिए मैं बोल दिया हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा हुक्म ही क्यों देगा? आप लोग मैंने इसलिए बोला, मैं इसलिए बोला कि अल्लाह जो भी करेगा वो उसके ऊपर उसकी कुछ बख्शियत होगी, कुदरत होगी, तभी करेगा। ठीक है, जिसमें मेरा इल्म नहीं दे सकता है। साहिल एक छोटी सी बात करूं यहाँ पे, प्लीज एडम साहब। आदम के बच्चों ने आपस में शादी की, नंबर 1। ओके, आदम को छोड़ दो, डन। नोहा का सलाब आया, उसके बाद नोहा के बच्चों ने आपस में शादी की। लो जी, आप मुझे दिखा दो कि नोहा के बच्चों ने आपस में शादी नहीं की थी या आदम के बच्चों ने आपस में शादी नहीं की थी, दिखा दो मुझे। जी, नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा आप बता रहे थे, फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है भाई, बच्चों की शादी आपस में हो रही है कि नहीं? आपने कहा ना कि अल्लाह इजाजत नहीं देगा, उसी पे बात हो रही है। हाँ, अल्लाह इस चीज का देगा जो मतलब खराब है, राइट? तो जो आप बता रहे हो कि आदम के लिए बता रहे, आदम से दुनिया शुरू हुई, तो वहां पे जरूर ओके, आदम की शुरू हुई, नोहा के बच्चों की क्यों करवाई? नोहा की कश्ती में 8-10 बंदे डाल देते, वहां पे तो शुरू हुई। वहां पे नोहा की कश्ती में 10-11-12 बंदे डाल देते, नोहा की बच्चों की आपस में क्यों कराई? हाँ, ठीक है, नोहा के कितने कश्ती में कितने लोग थे उसका मुझे अंदाजा नहीं है, वो मुझे बता दो जरा। और यार बस्ती में 1 लाख लोग हो या 50,000 लोग हो, कश्ती में कितने थे ये पता होना चाहिए आपको। बस सिर्फ उसकी अपनी फैमिली थी और किसी की बीवी नहीं थी। अब मुझे बताए कि नोहा के बच्चों से आगे फैमिली जब चली गई तो वही आपस में हुई है। नहीं, मैं जहां तक जानता हूँ नूह अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स में, नूह से डिसाइपल्स थे। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स थे, जानवर वगैरह डिसाइपल थे, जानवरों के साथ कर रहे थे वो उनकी। हाँ, अच्छा, जानवरों के साथ बच्चे पैदा किए थे उन्होंने। यार मैं बात कर रहा हूँ उसका, आप बात को गलत मतलब मत निकालिए। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो सीधे से सुन लीजिए, पहले मेहरबानी करके जरा आप अच्छे से सुन लीजिए। आप डिसाइपल जानवर नहीं थे, ठीक है, इंसान थे। उनके जो बच्चे इंसान साबित करते मुझे नूह की कश्ती, तू कुरान के आयतें पकड़ ले, तू हदीसें पकड़ ले, मुझे साबित कर दे नूह की कश्ती में नूह की अपनी फैमिली के अलावा कोई हो। उसकी तो अपनी बीवी भी रह गई थी, उसका तो एक बेटा भी रह गया था। मुझे बता, तुम्हारे कुरान और हदीस में नूह की अपनी फैमिली के अलावा कोई हो नूह की कश्ती में? बता। आपके पास है? नूह की कश्ती थी, अब उसमें नूह की कश्ती, जी, नूह की कश्ती में आवाज आ रही है आपको? आ रही है भाई। वो कुरान का जो किस्सा है नूह अलैहिस्सलाम का, सुनिए मैं बोल देता हूँ ना, आपको जो चाहिए प्रॉब्लम। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो कुरान में सूरा उतरा है, उसका मुझे आप डिस्कस सिखा लो, मैं तो ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप कितने लेट थे उसमें आप पता चल जाएगा, तफसील कितने लोग हैं। मैं आप ढूंढते टाइम से बता करूँ। साहिल साहब, ये एक मुसलमान स्कॉलर का वीडियो लगा दूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो? आपकी इजाजत है सर? यस सर। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू।
इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। मेरे को लगा था नू के ऊपर इसको लगा वीडियो। साहिल साहब मैं यानी I won't answer him now. End of discussion. अच्छा, मेरे को लेकिन इनसे एक बात करना है, क्योंकि प्लीज ये आप बुनियादी मसला बहुत जरूरी है आदम साहब समझना। अली भाई, आप इतना तो मानते हैं कि आदम के बच्चे ने अपने यानी भाई बहन की शादी करवाया था अल्लाह ने? हाँ, ओके, मतलब भाई बहन की शादी का हुक्म अल्लाह दे सकता है, राइट? ये मानते हो? ये हुक्म जब तक के लिए था, कुरान से हाँ हाँ, पहले ठीक है, हुक्म था, मैं अग्री कुरान कर के रहा बाद हूँ नहीं आपसे। था। हाँ भाई मैं अग्री कर रहा हूं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अल्लाह भाई बहन की शादी भी करवा सकता है। हाँ, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये क्यों कहा कि अल्लाह ऐसा गलत काम का हुक्म क्यों देगा? कुरान से पहले में जो प्रोजनी बढ़ने के लिए, मतलब संतान बढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने नूह और आदम को बनाया, सॉरी आई मीन हव्वा ने आदम को बनाया था, तो उसके लिए हुआ वो, तो वहां खत्म हुआ, हाँ, उसके मतलब सिलसिला खत्म अल्लाह हुआ, कुरान भाई हुक्म में आ गया। बहन की पिलवाई कर सकता है ना अल्लाह, सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन के हिसाब से हुआ है वो, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ओके, दुनिया में तो इंसान उसी सिचुएशन के दो हिसाब ही लोग से थे, अगर अब आगे इंसानियत को बढ़ाना था, उसके लिए किया हुआ है, तो उसमें कोई आप भाई हर्ज नहीं है। मान गया, तो उसी हम्म। हिसाब से कुछ सिचुएशन के तहत अगर अल्लाह आपको भी कहता या हुक्म देता कि आप अपनी बहन की पिलवाई करो, तो आप करते ना? अब इस दौर में नहीं होगा ना ऐसा, अब ये नहीं, अगर अल्लाह हुक्म आ कहता, गया है। क्योंकि मैं आपने अल्लाह कहा कि मुझसे क्यों सही, कहेगा भाई, नहीं अल्लाह क्योंकि अल्लाह मुझसे क्यों पहले वादे क्या कर कहेगा, चुका जिब्राइल है। उतरेंगे मेरे ऊपर, अल्लाह अच्छा, अगर कहता है अल्लाह, जिब्राइल क्या मेरे ऊपर अच्छा नहीं नहीं अच्छा नहीं होगा चलो, ना। अगर आप आदम के जमाने में होते और अल्लाह जो है वो आपको हुक्म देता कि आप अपनी बहन के ऊपर चढ़ जाओ, तो आप चढ़ते? अगर मैं नूह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होता, तो जब तो वादे होता था, तो उसमें चढ़ कोई जाते ना? बात ही नहीं है। हाँ, जब की चढ़ बात जाते जब ना? है, हाँ जब की बात चढ़ जब है। जाते ना बहन पे? नहीं भाई, जब मैं आपको बता दिया दुनिया बढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने निजाम बनाया था, हाँ, चढ़ जाते तो ना, अल्लाह का हुक्म ही हुआ ना दुनिया भाई, तो बढ़ाने के लिए अल्लाह का भाई। हुक्म। हाँ, हाँ, दुनिया अरे बनाने मैं के लिए मान गया भाई, आदम, अल्लाह का नहीं नहीं अरे सुनो आदम, ना यार, आप, हाँ मैं बोल दिया, मैं सुनने जो का कुछ भी पूछा नहीं है। उसका जवाब दुनिया दीजिए कैसे यार। बढ़ी, दुनिया कैसे बढ़ी मैं बता दिया आपको, दुनिया आदम और बढ़ाने हवा के से लिए बढ़ी दुनिया। आप अपने, तो हाँ, दुनिया बढ़ाने के आप, लिए आप अपनी बहन पे चढ़ जाते ना? चलिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया कैसे हाँ बढ़ी सारों को हाँ, मालूम है, वो दोनों ओके, की तो औलाद से आप जो अगर औलाद हुई होते है, उससे आदम के भाई बहनों बच्चे, शादी हुई। हाँ, हाँ तो आप अगर आदम के बच्चे होते तो चढ़ जाते ना बहन पे? हाँ, तो उसमें भी रूलिंग हाँ थी, किसकी शादी किससे हाँ करना है, वो रूलिंग थी, वो उस साहब की रूलिंग के हिसाब से उनके बच्चों ने शादी की, ठीक है, भाई, उस रूलिंग के हिसाब से शादी हुई। आदम के टाइम पे अगर ये होते तो ये कह रहे कि मैं अपनी तो बहन मैं पे चढ़ आपको जाता। क्या बोल रहा यही हूँ, आपको फर्क मैं है बता रहा हूँ, एक अल्लाह का हुक्म मुसलमान। उस वक्त में, सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए पहले, मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, उस वक्त जो लड़का लड़की की शादी हुई, दोनों भाई बहन की बता रहे हो आप, उसमें भी रूलिंग थी, ये बहन इनसे करेगा, वो भाई उनसे करेगा, ये सब अच्छा, मैं रूलिंग थी, एक तो सिचुएशन देता वो हूँ अल्लाह आपको। का हुक्म था, साहिल साहिल उसके साहिल ऊपर मानो। ये रूलिंग की हदीस ले ले। नहीं, वो तो नहीं दे पाएंगे आदम साहब, कहाँ इनसे आप कोई रूलिंग नहीं थी, तो नहीं थी, नहीं, रूलिंग थी, ऑप्शन नहीं था ऐसा बोल रहे होंगे, ऑप्शन नहीं नहीं था। नहीं रूलिंग ये कोई थी, रूलिंग इसीलिए नहीं तो थी, कत्ल भी हुआ ना। नहीं नहीं थी, रूलिंग थी बोलिए तो हाबिल साबिल का नहीं कत्ल थी, हुआ, वो नहीं थी। स्टोरी है पूरी उसके ऊपर। ये जो नहीं स्टोरी नहीं है ये मोहम्मद कत्ल, के मुंह की नहीं है, ये बाद के लोगों की बनाई हुई है। मुझे दिखा हदीस इस स्टोरी की, जा नहीं नहीं हदीस अच्छा, दिखा। आपको लेकिन मेरे मैं, को जो, अली साहब, मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं आपको मेरे को एक बता दिया बात हूँ, फिर आप बताओ, उसके ऊपर ही तबसरा करते हो। आज सुन तो अल्लाह लो का यार। जो निजाम था ना, यार, मैं आपको बस सुन लिया, मैं आप निजाम था, निजाम की तहत अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हाँ, शादियां तो हो गई, वही निजाम के ऊपर ही मैं एक खत्म। सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा रुकोगे? हाँ, ओके, वो अच्छा, अल्लाह की रूलिंग के मैं, हिसाब से शादियां हुई, ये भी बोल रहा हूँ आपको अरे मैं, ठीक है। सुनो तो सही अली हाँ भाई, क्यों इतना वो हो रहे, हाँ मचल रहे क्यों? थोड़ा सुनो, देखो, अगर मैं अल्लाह होता ना, तो मैं एक जोड़ा भेजने के बजाय मैं एटलीस्ट 5 जोड़ा भेजता। अब बताओ कि मैं एज अ अल्लाह एक अच्छा खुदा होता, या आप वाला अल्लाह जिसने भाई बहन की शादी करके जोड़े को आगे बढ़ाया वो अच्छा अल्लाह है?
देखिए, अल्लाह ताला ने जो दुनिया को आगे बढ़वाया, अल्लाह ताला दिखाया कि 2 इंसान से मैंने दुनिया अच्छा आगे मुझे एक बात बताओ, पहुंचाई। क्या आदम को पता था कि सेक्स करके तो बच्चा पैदा होगा? इल्म होगा, इसलिए तो सेक्स किया होगा ना। अल्लाह ने बताया था। अल्लाह ने दिया होगा इल्म, हर चीज का तो अल्लाह ने दिया है ना। तो अल्लाह ने ही उसको बच्चे दिए और अल्लाह ने ही उसको बताया होगा कि जी बच्चे आपस में सेक्स करें, हाँ, इल्म तो अल्लाह ने ही दिया है। ये क्योंकि सेक्स करना आदम जो आदम चीज नबी है ना, है। क्योंकि आदम नबी है ना। हाँ, तो अल्लाह का हुक्म था एक जमाने में कि अपने ही बहनों से शादी करो, करेक्ट? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, लानत है बहनों की मैंने रूलिंग साहिल बता साहब, दिया। कंटिन्यू। मैंने फिर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं सारे मुसलमानों से ये सवाल करना चाहता हूं, थोड़ा आज जो है ना स्ट्रीम खत्म होने के बाद अकेले में बैठ के सोचना कि यार अगर वो आपका ढंग का अल्लाह होता, ढंग का खुदा होता, तो आपस में भाई बहन की पिलवाई करने के बजाय वो 4-5 जोड़े भेज के भी तो कर सकता था ना, ताकि भाई बहन की पिलवाई ना हो। ये क्यों नहीं सोचते आप लोग? ये कैसे अच्छा खुदा हो सकता है? उसके पास इतना दिमाग भी नहीं था कि भाई बहन की पिलवाई करने के बजाय 5-6 जोड़े हम दुनिया में भेज देते ताकि भाई बहन सेफ रहते, पिलवाई ना करना पड़ता। नहीं साहिल भाई, आप एक चीज भूल रहे हैं। हाँ ये आप रवायत को ले रहे हैं, ये मोहम्मद की हदीस नहीं है। जी। हाँ, रवायत को ये ले रहे लोग तो मानते हैं ना। ये हैं। ना लोग ना तो ना ना, आगे चले ना इससे। मुझे ये बताएं, बेटी बाप से क्यों नहीं कर सकती? हाँ, वो भी है। हुक्म नहीं है कि नहीं कर सकता? बाप बेटी से क्यों नहीं कर सकता? मां बेटे से क्यों नहीं कर सकती? जब हुक्म नहीं है तो एवरी रिलेशनशिप इज अलाउड। प्रॉब्लम इनके साथ यह है कि आदम एक प्रॉफिट है और उसके हाँ, बच्चे भी प्रॉफिट हैं। तो जब आदम एक प्रॉफिट है और उसके बच्चे भी प्रॉफिट हैं, देन आदम की कंप्लीट शरा जो है उसके अंदर ये है ही नहीं, तो लिहाजा आदम अपने बच्चे के साथ भी सेक्स करके बच्चा एक और पैदा कर सकता है। आदम एक प्रॉफिट है भाई, मुझे की शरा दिखाओ ना। लाइक आप सिर्फ हाँ बहन भाइयों तक क्यों है यार? हाँ, आगे अली भाई निकलो। बोलो। अली भाई, हाँ, बोलिए। एडम साहब कुछ पूछ रहे हैं आपको। मैं बता दिया ना, अल्लाह ताला ने जो रूलिंग दी तो सब शादियां हुई इनकी। कहां दी दिखाओ, हाँ, कहां पे दिखाओ। देख चक्कर लो, आप लोग सर्च करने में माहिर है, मैं सर्च करने में माहिर नहीं हूँ। मैं कह रहा हूं दिखाओ, आप लोग नहीं है ढूंढ निकाल दे चीजें, तो आप ढूंढ के निकाल भाई। रहे। मैं कह रहा हूं नहीं है। हाँ, मैंने तो यही सुना इनकी रूलिंग है। जो हाबिल खाबिल का कत्ल भी तो हुआ लड़की के लिए ही हुआ ना। भाई सुना तो, हाँ, सुनते तो आप ये भी, भाई सुनते तो आप ये भी थे कि जनाब बुढ़िया मोहम्मद पे कूड़ा फेंकती थी। हम ही ने आगे बताया ना कि बुढ़िया कोई नहीं थी। सुना तो आपने ये भी था कि खतीजा की उम्र 40 साल थी। ये तो हमने ही आगे बताया कि नहीं थी। जी, ये तो आपको नहीं, एक बात बताइए। हम ही ने बताया ना कि नहीं थी। नहीं है क्या? नहीं, हाबिल खाबिल नहीं, मैं बात हाबिल खाबिल, अभी वो बुढ़िया की बात नहीं कर रहा मैं भी। आपकी शादी की बात हो रही थी, फिर आप नई बात की, फिर वहां से पूछना शुरू कर देते हो। अब ये शादी, मैं हर बात के लिए शादी क्रॉस में होती पड़ेगा भाई, शादी क्रॉस में होती थी। इसकी दलील दो मोहम्मद की हदीस से। तो नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि मुझे देना है तो फिर मुझे टाइम लगना पड़ेगा, फिर मुझे आपको ढूंढ के करके देना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है अभी। अब 4 बज रहे हैं इंडिया में, कल मुझे ड्यूटी जाना है। तो एक काम करिए, मैं इसको नेक्स्ट ला के दे दूंगा जो भी। हाँ, ठीक है, जाओ लेके आना। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये बोल रहे हो कि हाबिल खाबिल नहीं था ये 4 बज रहा। अली भाई ये कौन से टाइम जोन में रह रहे हैं इंडिया में जो 4 बज रहा है तुम्हारे वहां? हमारे वहां तो 3:28 है। ऑलमोस्ट 4 ही बोलते हैं, 3:30 को 4:30 ही समझ लो। इसमें क्या आधा घंटे एक्सपेक्ट टाइमिंग क्या? मैं क्या नाश्ता में बैठा थोड़ी हूँ कि अब टाइम सेकंड्स 2 सेकंड गिन के बताऊं आपको मैं। यार इनके लिए 32 मिनट कोई चक्कर ही नहीं है यार साहिल भाई। 32 मिनट बड़ी बात नहीं है। कितने बार बुराक पे से 7 आसमान में जाके आ जाते। हाँ, अच्छा, वो छोड़ो, 4 बजे बोले 4 बजाए तो अच्छा अली भाई, ये बात तो मेरी मुकम्मल हो गई। अभी जो आपने वादा किया था कि एडम साहब के सवाल का आप जवाब देंगे, जो कि स्क्रीन पे हदीस मौजूद है, इसका जवाब दे दो। किस पे? ये जो स्क्रीन पे एडम साहब ने जो हदीस बताई, नहीं दिख रहा है मुझे। लड़के का मूत्र पी ले, उसको धोना नहीं है।
सुनिए, गलीज नहीं है, उसको धोने की जरूरत नहीं है, नहीं, उसकी तरफ पानी की छींटे मैं आऊंगा फेंकनी इस है, पे, तो पी लिया करें। मैं आऊंगा इस पे, ठीक है, इस पे अभी आऊंगा। क्या मतलब आऊंगा? पहले वो हाबिल काबिल का जो आपने बताया है, आप यहाँ मुझे पे भूल चुप के देखो, करना, वो क्योंकि गया, आगे वो तेरे पास है नहीं, वो नेक्स्ट हफ्ते आना है, इसमें बता अभी बच्चे मैं का अभी मूत्र पी। नहीं, नहीं, सुनिए, मैं अब क्या बोल रहा हूँ, आप लोग तो भाई माहिर बच्चे का बोलने में ना, मूत्र, बेहद लड़के का मूत्र आप पी तो, ना यार। क्योंकि आप लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे हो ना, इस्लाम के ऊपर जो जो गलत चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी तो मालूम होगा आपको। अली तुझे बैक स्टेज किया, हमें मालूम है कि तुम्हारे पास चीज की हदीस नहीं है, वो बात की रवायात में है। मैं बोल चुका हूं, तुम सुनते नहीं हो, या अगर सुनते भी हो तो तुम्हारे कानों में खलल है, दिमाग में खलल है, तुम्हारे दिमाग में बात रहती नहीं है। मैंने बोला है वो बात की रवायात है, मोहम्मद से हदीस नहीं है। अगर है तो लाके दिखा दो, मैं सॉरी कर दूंगा। मैंने नहीं पढ़ी आज तक कि मोहम्मद हदीस हो। अब मुझे बता, लड़के का मूत्र पिएगा कि नहीं पिएगा? नहीं, मैं आऊंगा, इस गलीज बात नहीं पे है, भी आऊंगा। इसी बात पे नहीं, आ। नहीं, एक बात बताइए, नहीं अभी नहीं, नहीं, आना, आप पहले अब हाबिल पहले खाबिल इस का पे आ, नहीं, नहीं, आप नहीं, आऊंगा, इस वो पे भी आ, मैं क्या बोल रहा आऊंगा। आप इस लोग पे ने आ। शादी की बात, मैं आपको क्या बोल रहा वो हो हूँ, गया, पहले हाबिल डिस्कशन खाबिल का हो गया सबूत वो। कर लो। मैं आऊंगा, मैं नहीं हुआ आऊंगा, है, मैं आऊंगा। क्या हुआ है, क्या हुआ, आप लोग बोल अरे रहे हैं कि डिस्कशन कंप्लीट हुआ शादी की ना अली रूलिंग नहीं भाई। थी, मैं बोल, नहीं, नहीं भाई, शादी की रूलिंग थी, आप लोग बोल रहे नहीं थी, हाँ तो ठीक लेके है। आ जाना आप। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा ना भाई, अब फिर मैं गूगल करना अरे पड़ेगा फिर वक्त यार मुझे, ले लो। सारे मैं सर्कल उत्तर में नहीं चल मेरे रहा है पास। यार ये। अरे अली भाई उसके लिए वक्त ले लो आप, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो अभी स्क्रीन पे जो हदीस आपको बताई जा रही है, उस हिसाब से अगर आप लड़के के मूत्र में थोड़ा सा ये पानी स्प्रिंकल कर दो तो वो पाक हो जाएगा ना, तो पी तो लिया पी भी कर, सकते हो। गलीज नहीं है, गलाजत नहीं है। बाकी क्या चीज हो जाएगी वो। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, हाँ हाँ पढ़े पढ़ो पढ़े। पढ़ो। ओके, तो आप ये बता रहे हो कि इसमें लड़की के लिए स्प्रिंकलर करो और लड़की के लिए धोने की बात हो रही है। जी हाँ, तो पी लेना, इसकी गलीज नहीं तशरीह है। में हाँ, अरे अरे अच्छा, हदीस हदीस क्यों की भी नहीं तशरीह है? चाहिए साल, हदीस की भी हाँ, तशरीह चाहिए। आपको समझना, हदीस समझना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं चाहिए क्या? हदीस की हदीस, तशरीह चाहिए। हाँ, तो ओ फिर तशरीह मैन, बनी किस लिए भाई? तशरीह नहीं है क्या? तशरीह किस लिए की गई है फिर? समझने के लिए तो की गई ना, तो तशरीह उसमें किसी की नहीं की हंसने गई, वाली बात क्या है? ऐसा ही अगर है ही हदीस समझ नहीं, में आई तो फिर क्या सब लोग गाली बन जाते थे, नहीं और कोई है। गाली मत करता था? नहीं, नहीं, अबे हदीस की तशरीह कंजर, जरूरी है। नहीं है तशरीह किसी हदीस की, दिखा कौन सी बुक, तशरीह हदीस की बुक क्या क्या है, क्या नाम है? सुनन इब्ने क्या माजे की तशरीह? तशरीह किसने की है भाई, बताओ। अब इतने कौन कौन क्या क्या करे, बहुत सारी किताबें लिखी है हदीसों के ऊपर, लोग हदीसों के खिलाफ लिखे। हाँ, ठीक है, साहिल, अब एक दूसरा मौलवी लगा दूं साहिल इसके लिए मैं, वो बेगैरता वाला। दूसरा लगा दूं, अब एक एक, एक लगाओ लगाया था, लगाओ। दूसरा लगा दूं, हाँ लगा दूं। लगाओ लगाओ लगाओ। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। तड़प रहे। अच्छा अली भाई मैं आपको एज अ दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ अली भाई, यार ये आप लोगों को लगता नहीं है कि कितनी गंदगी भरी पड़ी है आपके रसूलुल्लाह की बात में अली भाई? थोड़ा मतलब अपना अंदर ऑनेस्टी जगा कर बोलो यार, नहीं लगता है सब कैसी गंदगी भरी पड़ी है अली भाई? कभी सोचते नहीं हो इस बारे में अकेले में? अली भाई मेरा नेट गया लगता। नहीं नहीं, आपका नेट ठीक है, अली भाई बोल नहीं रहे। अली भाई सदमा ले लिया आज, रात भर अली भाई को नींद नहीं आएगी। चलो यार अली भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके यार। क्या करें, अभी बेचारे लोग फंसे पड़े इतना। लेकिन सोचो, अभी तो अली भाई का इधर चेहरा भी आ गया है, इनसे अभी कबूलवा के कुछ मतलब भी नहीं है। लेकिन अकेले में सोचो जरा, और जितने मोमिन हजरात हैं, मोमिनाएं हैं, आज देखो कितनी गंदगी, कितनी गंदी गंदी सोच खुद मोमिनों ने आके जाहिर की है, और उसकी वजह थी इस्लाम। सोचो यार थोड़ा।
हम क्यों करते हैं स्ट्रीम? आप लोगों की अंतर या आत्मा को जगाने के लिए हम लोग करते हैं। आप लोगों की अंतर आत्मा जो है वो बिल्कुल मर चुकी है, आप लोगों का जमीर मर चुका है। जरा अपने जमीर को जगाओ, जिंदा करो, मर चुका हुआ। सोचो यार। चलिए, ये कौन है? अहले चॉइस भाई। यार सबसे बड़ी चिढ़ मेरे को ये अहले चॉइस वाले लोगों से। नाम ही उसने रखा है एलए चॉइस। लो फिर आ गया मैं, एलए चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस। हाँ भाई, अहले चॉइस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज साफ है? जी बिल्कुल साफ है। अहले चॉइस भाई मोमिन है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पुराना बंदा है, पुराना बंदा है। ये खुजाना तो नहीं है? नहीं, खुजाना तो नहीं है ये। खुजाना नहीं है कि उसी टाइप का है, पुराना है। हाँ भाई अच्छा, क्यों है यार तू? अच्छा दोस्त ये बताओ, पहले क्यों? तो यार जाकिर नाइक में और तुम लोगों में एक चीज बड़ी कॉमन है, तुम दोनों अपनी टारगेट ऑडियंस को ना हैप्पी बड़ा करते हो। वो हिंदुओं की मिसरिस्पेक्ट करता है, तुम लोग हमारी मिसरिस्पेक्ट करते हो। मगर अच्छा, मगर एक से नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे बड़ा दलीलें फर्क दोनों क्या देते है हो, हमारे दलीलें वो में, भी देते हो, तुम लोग भी देते हो। हमारे में और जाकिर नाइक में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जाकिर नाइक झूठ बोलता है, हम झूठ नहीं बोलते। दोनों ये समझते हो कि दोनों झूठ नहीं बोले, दोनों बात घुमा ओके के डन, ऐसा करो, एक झूठ साबित कर दो, जाओ। वो भी ये कहते हैं कि साबित कर दो, दोनों इसी में लगे हुए हैं भाई ना। देखो देखो बात सुनो, वो आप मैं लोगों साबित को नहीं कर माइक नहीं सकता। देता, सुने, वो माइक नहीं देता, ठीक है? वो करता क्या है, आप सवाल करते हो, वो आपको स्टेज पे लाता, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हो, कहता है डिबेट करनी है तो स्टेज पे आओ। हम तो आपको स्टेज दे देते हैं भाई। हाँ, झूठ साबित कर दो। देखो वो झूठ बोलता है, हमने साबित किया बहुत दफा। हम झूठ नहीं बोलते, साबित कर दो। माइक देता हूँ, स्टेज देता हूँ, वीडियो चलानी है हमारी, वीडियो चला लो, रेफरेंस दिखाना है रेफरेंस दिखा लो, नहीं दिखा सकते नंबर बता दो, मैं खुद खोल देता हूँ। झूठ साबित करो दोनों से डिसएग्री करो, दोनों दलील करते हैं, वो भी दलील करता है, तुम लोग भाई। भी दलील करते इररिस्पेक्टिव झूठ साबित करो, वो तो झूठ है, हो। तुम झूठ साबित मगर करो। देखो जाकिर नालायक की मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, कोई भी वीडियो दे दो मुझे, ठीक है? कहीं से कहो कि चलाओ जिसमें जाकिर नालायक बोल रहा हो। सुनो यार, सुनो पहले, जब मेरा चैलेंज सुन लो। जाकिर नालायक की कोई भी वीडियो दे दो, उसमें से कोई सा भी 5 मिनट्स का टाइम स्टैंप दे दो, कोई सा भी 5 मिनट, तुम्हारी मर्जी का 5 मिनट का टाइम स्टैंप, लेकिन उस 5 मिनट में जाकिर नालायक बोल रहा हो, लोग तालियां ना बजा रहे हो, जाकिर नालायक बोल रहा हूं। 5 मिनट का पूरी 2 घंटे की डिबेट में से 5 मिनट का टाइम फ्रेम दे दो मुझे। वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम चला के मैं 5 मिनट में कम से कम 5 झूठ उसके दिखाऊंगा तुम्हें। लो चैलेंज है मेरा। एनी वीडियो जाकिर नालायक, एनी डिबेट, एनी 5 मिनट्स, उस 5 मिनट्स में 5 झूठ तो बड़े आराम से दिखा दूंगा। और अगर 5 ना दिखा सके तो भाई 1-2 तो एवं ही तुम भी पकड़ लोगे कि झूठ बोल रहा था। हमारी इतनी लंबी लंबी लाइव स्ट्रीम्स हैं, किसी एक में से झूठ तो दिखाओ ना यार। दोस्त ना वो मानेंगे ना तुम मानोगे, मैंने सिंपल सी बात बोली है। मेरा सवाल कुछ और है, सवाल पे आ जाऊंगा। भाई एक सेकेंड, इसका मतलब है हम झूठ नहीं बोलते, वो झूठ बोलता है। दोनों एक जैसे लगते हो मुझे, आप लोग और वो दोनों एक जैसे लगते हो। इररिस्पेक्टिव, देखो बात ये है कि जो बंदे को तमीज ना हो, उसके लिए मर्सिडीज और मेहरान में कोई फर्क नहीं होता। वो समझता है गाड़ी है 4 पहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जिनमें तमीज हो, दिमाग हो, शऊर हो, उन्हें फर्क पता होता है कि मर्सिडीज और मेहरान में फर्क क्या है। तो वंस अगेन आज हम मुद्दे पे, अब आप आ जाए, बताएं क्या मुद्दा है? शुक्रिया आपका, शुक्रिया। मैं ना मानूं, शुक्रिया। सवाल मेरा ये है, दुनिया की जो वर्ल्ड पावर है हमारी, 5 लीडर है, ग्लोबल लीडर है, जो एहले चॉइस जो हमारे मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, ये आपका कौन है 5 लीडर? कौन है 5 लीडर? रशिया का जो लीडर हो गया, वो इस्लाम की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना? Okay. वो बोलता है आई विल डिफेंड इस्लाम। रशिया का लीडर पुतिन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बाकी 5 लीडरों को, चाइना जो 15,000 मस्जिदें तोड़ चुका है, वो भी बोलते नहीं है सलमान रश्दी को हम अलाउ नहीं करेंगे, हम इस्लाम को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस्लाम एक चाइना का रिलीजन है और रहेगा। ओके रुक जाए। चाइना में जितने मुसलमानों को मारा जा रहा है और जितनी जी। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और जी। जितने वो कैंप बनाए जा रहे हैं, आप और चाइना recognize के भी नहीं सदर किया। को, आप जी। चाइना के प्रेसिडेंट को कहते हैं कि वो अच्छा इंसान है।
उसने इस्लाम को रिकॉग्नाइज किया कि चाइना में सिर्फ 5 रिलीजन अलाउ है, हिंदुइज्म अलाउ नहीं है, जरा दिखा दे इस्लाम अलाउ है। भाई, एक सेकेंड उसकी स्पीच दिखाएं जहां पे उसने ये कहा हो। भाई द वे मैं भी देखना चाहता हूँ। आप विकिपीडिया में लिखें 5 रिकॉग्नाइज रिलीजन। अरे भाई एक सेकंड विकिपीडिया गया माँ के कूसे में। गूगल मुझे एक सेकंड भाई, बैक स्टेज एक सेकंड। जिसने वहां पे माइंड फिक्सिंग कैंप बनाए हुए हैं, जिसमें वो मुसल्टों को डाल के उनका माइंड फिक्स कर रहा है, आप कह रहे हैं वो लीडर इस्लाम को रिकॉग्नाइज कर रहा है। देखिए आपने ये नहीं कहा कि चाइना में 4 मजाहिब हैं जो कि परवरिश पा रहे हैं, ये आपके अल्फाज नहीं थे। आपके अल्फाज थे चाइना का लीडर ये बात बोल रहा है, जो उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, मुझे नहीं पता चाइना में प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, somebody has to tell me in the text ताकि मैं वो लफ्ज बोल लूं। तो भाई आपने मुझे उसकी वीडियो देनी है। मैं तो भाई लीडर के मुंह से बात निकली हुई देखूंगा तो मानूंगा, तुम्हारी बात तो नहीं मैं मानूंगा। तुम कौन? झूठे झूठम झूठ चुताली अहले चॉइस प्रो मैक्स। वीडियो दो। प्रेसिडेंट होता है। थैंक यू मिस्टर वी। प्रेसिडेंट कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है। बेटा लोगों ने बता दिया था, मैंने भी पढ़ लिया था, तू सिर्फ उसकी वीडियो दे। मैं बता दूं? अब बोल लूं? वीडियो दे, वीडियो दे। चाइना का नहीं, आपने प्रूव करना है। प्रेसिडेंट की वीडियो दे। वीडियो दे रहा हूं, यूट्यूब खोल लो सामने। चाइना का प्रेसिडेंट खुद मस्जिद के अंदर गया है भाई, इज्जत से। जी जी, मुझे बताएं उसने इस्लाम को एक अच्छा दीन कहा, और जैसा कि आपने कहा है कि उसने डिफेंड किया इस्लाम को। हेलो एलए चॉइस प्रो मैक्स, मुझे ना बताओ मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। मुझे पता है कि क्या हो रहा है वहां पे, वीडियोस हैं उसकी, मुझे पता है उन सारी चीजों का, तुम्हें भी पता है उस चीज का। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसके बारे में तुम्हें रेफरेंस देना है, नहीं तो अगर बता दो देना है तो मैं भी खोल के दिखा देता हूं। तुम्हारी तरह नहीं है मैं कहूं जाके देख लो जाके देख लो। भाई चाइना के प्रेसिडेंट की वीडियो दो जिसमें वो कह रहा हो कि इस्लाम एक अच्छा रिलीजन है और मेरी इस कंट्री में अलाउड है। बोलिए दें। अच्छा सिंपल, ये इस तरह का स्टेटमेंट की वीडियो नहीं है। अब मैं ओके, इस तरह के वीडियो की स्टेटमेंट नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। लो जी दोस्तों, इस तरह की वीडियो का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इन्होंने जो पहले बोला था वो अहले चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस में बोला था। लो दोस्तों, ये आपने सुन लिया कि ये बंदा भी जाकिर नलायक की तरह झूठम झूठ चुताली था। आज तक इस्लाम को जितने लोग डिफेंड करने आए हैं, कभी भी किसी बंदे ने सच नहीं बोला, ये एक हकीकत है। ओके, अब देखते हैं, इनसे सुनते हैं कि जी चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला क्या है। हाँ जी सर, क्या बोला उसने? एक्सप्लिसिटली बोला। यूट्यूब खोलो, लिखो चाइना प्रेसिडेंट विजिट मॉस्क, खाली इतना लिख दो, तारीफ कर। विजिटिंग मॉस्क हैज नथिंग टू डू विद इट। मुझे दिखाओ उसने बोला क्या, बोलो एक्सप्लिसिटली लफ्ज बोलो उसके। अबे क्या बोला खोलो ना, अबे यूट्यूब भाई उसने क्या बोला? बताऊं कि उसके प्रेसिडेंट ने क्या बोला है। नहीं आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, रुक जाइए, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, इसके मुंह से निकलवाने दो, अभी नहीं साहिल भाई। हाँ भाई, क्या बोला है उसने वो बताएं। अबे भाई मैंने बोला जो तुम जुमला बोल रहे हो वो नहीं बोला भाई, वो सेंटेंस दिखाओ, सेंटेंस दिखाओ, बताओ उसका। तुमने तो सुना हुआ ना, तुम बताओ। अरे भाई मैंने सब दुनिया के लीडर्स को सुना है, मैं तुम्हें वही बताना चाह रहा हूँ जो तुम सुनना नहीं चाह रहे। चाइना के लीडर ने बोला है वो बताओ। चाइना के लीडर ने इस्लाम को रिकॉग्नाइज किया है, पाबंदी नहीं लगाई इस्लाम पे। ओके, लो जी दोस्तों, रिकॉग्नाइज किया है। अच्छा, अगर आपकी कंट्री में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए और कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ मेरी कंट्री में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या मतलब है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा? इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। इट इज रिकॉग्नाइजिंग ए प्रॉब्लम इन द कंट्री। चाइना के प्रेसिडेंट ने एक कंट्री में एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइजिंग इज ओके, आई हैव नो इश्यूज। साहिल भाई अभी दिखा देंगे उसने क्या बोला है, वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा हुआ, लेकिन साहिल भाई बाद में दिखाएंगे, मैं इसलिए रोक रहा हूं। पहले इस बंदे की मैं हिपोक्रेसी साबित करूं तुम सबको। हाँ भाई, और क्या बोला जनाब रिकॉग्नाइज करने के साथ? ने बोला है हमें उलगर से प्रॉब्लम है, इस्लाम से नहीं। ये जुमला पढ़ लो जाके। किससे प्रॉब्लम है? किससे प्रॉब्लम है? उलगर दो तरह के मुसलमान रहते हैं चाइना। उलगर कौन आ गया भाई? उलगर कौन सी मुसलमान है? ये प्रोनाउंस अगर गलत कर रहा हूँ, मुद्दा चेंज नहीं करो ना। अच्छा, उलगर क्या है, उसका मतलब क्या है, मतलब बताओ। दो कम्युनिटी है मुसलमानों की चाइना में, हुई और अच्छा। उलगर। हुई वो खुशी खुशी रह रहे हैं, उलगर से पाबंदी है क्योंकि वो बगावत कर रहे हैं।
अच्छा जी, जो पक्के वाले मुसलमान हैं जो कि कहते हैं कि जो मोहम्मद का इस्लाम है वो हमने नाफिज करना है, चाइना उसके खिलाफ है, लेकिन जो हिपोक्रेट है, मुनाफिक है, जो अल्लाह के मुताबिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रहेंगे। बाय द वे जहन्नम के 7 दर्जे हैं, ठीक है, जन्नत के 24 या 26 दर्जे हैं, लेकिन जहन्नम के 7 दर्जे हैं। जहन्नम के सबसे टॉप दर्जे में मुसलमान होंगे जिनको असल में अल्लाह सजा दे के बाहर निकाल लेगा। उससे निचले दर्जे में क्रिश्चियन होंगे, उससे निचले दर्जे में जूस होंगे, उससे निचले दर्जे में मुशरिकीन होंगे, उससे निचले दर्जे में फिर कुछ और टाइप के लोग होंगे। लेकिन जो 7वां सबसे लोएस्ट दर्जा है उसके अंदर होंगे मुनाफिकीन, हिपोक्रेट मुस्लिम, जो कि फ्यूल होंगे जहन्नम की आग का। तो यानी कि चाइना ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो मुनाफिक मुसलमान हैं दे आर ओके इन चाइना, बिकॉज उनसे हमें डर नहीं है, वो चोम योम मिंग चोंग 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 मिंग याऊं टाइप के मुसलमान हैं। जी सर। और दोस्त अपनी कहानी सुना दी जाकिर नाइक की तरह, तुमने फुल जाकिर नाइक का कॉपी स्टाइल करना है, मुंह में डाल। ओके साहिल भाई, अब दिखा दे आर्टिकल, अब ये मुद्दे पे खत्म हो गया, अब सिर्फ ये तमहीद पे आ गया। बताए साहिल साहब, जूम कर लें, मैंने आपकी स्क्रीन दिखा दी है, जूम करके पढ़ लें थोड़ा सा। हाँ, ये देखो, ये लिखते हैं कि इसका रियूटर्स का आर्टिकल है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैज रिपीटेडली कॉल्ड फॉर द सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजियंस इंक्लूडिंग इस्लाम, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, क्या लॉयल्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी अबव ऑल एल्स। अल्लाह नीचे, कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर, अल्लाह नीचे, कुरान नीचे, मोहम्मद नीचे, कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर। आए हाय, चलो दोबारा एक दफा फिर, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया था बीच में। Chinese President Xi Jinping has repeatedly called for the Sinicization of religions, including Islam, Buddhism, and Christianity, urging followers to pledge loyalty to the Communist Party above all else. Above, यानी इस्लाम के ऊपर रखना है। आगे और पढ़े सर। About 2/3 of mosques in Xinjiang has been destroyed since 2017. According to Australian think tank report, 2/3 से ज्यादा मस्जिदों का कत्लेआम के शहीद के, सॉरी साहिल भाई, शहीद मस्जिदें मिसमार नहीं होती, मस्जिदें शहीद होती है इंसानों की तरह, इनको पता ही नहीं है बंदरों को। मस्जिद शहीद होती है, लिखा नहीं मार्टर किया, बदतमीज डिस्ट्रॉय लिख दिया इन्होंने। सर ये आर्टिकल इंतहाई इस्लामोफोबिक बंदे ने लिखा है, किसी मुसलमान ने लिखा होता तो यहाँ पे मार्टर लिखा होता, शहीद लिखा होता। ये जिनपिंग साहब ने शहीद कर दिया है। जी जिनपिंग जिंदाबाद, अल अकबर। जी सर, हाँ जी भाई, हाँ, ये क्या जी जिनपिंग क्या कह रहे हैं? सर ये चाइना वाला ना, चाइना की एक पॉपुलेशन एक पॉलिटिकल पार्टी है। जो आर्टिकल जो आप बता रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को बोल रहे हैं। हेलो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, आर्टिकल